मेरा नाम अमरजीत सिंह गिल, अमर सेवा आश्रम ट्रस्ट। हम अमर सेवा आश्रम ट्रस्ट के माध्यम से हम आयुर्वेद में उपचार में जो है संशोधन भी कर रहे हैं और आयुर्वेद के अंदर हम सबसे ज़्यादा जो काम कर रहे हो कैंसर पर कर रहे हैं। और पिछले 20 सालों का हमारा ये तजुर्बा है कि हमारे पास आयुर्वेद उपचार से जो भी मरीज़ अच्छे होते हैं वो हमेशा के लिए अच्छे ही रहते हैं। 20 साल से तो हम ये काम कर रहे हैं और अमर सेवा आश्रम ट्रस्ट को हमने 2014 से रजिस्ट्रेशन करके हम पक्के में काम कर रहे हैं। देखो, मैं ये बताता हूँ कि कैंसर पूरे विश्व के लिए एक समस्या है। इसमें जो है सबसे जो हमने रखा है कैंसर को, तंबाकू का कैंसर सबसे खतरनाक है। अगर देश और दुनिया की सरकारें कैंसर को अगर ख़त्म करना चाहते जो तंबाकू का है, तंबाकू का अगर उत्पादन ही बंद कर दिया जाए तो 40% कैंसर अपने आप ख़त्म हो जाएगा। अब जो है आगे जो आने वाले 5-10 साल में पूरे हिंदुस्तान में कोई भी इंसान नहीं बचेगा जिसे कैंसर नहीं होगा। उसकी मेन वजह होगी दूध खराब ना हो, जो उसमें केमिकल डालते हैं उस दूध से कैंसर हो रहा है। WHO की रिपोर्ट है कि आने वाले 2-3 साल में 80% से ज़्यादा लोगों को कैंसर हो जाएगा। जो दूध में जो केमिकल डालते हैं, कोई नए केमिकल की खोज की जाए जिससे दूध भी खराब ना हो और कैंसर भी ना हो। तो हमें इससे बचाव करना है, पहले बचाव करना है, उपचार बाद में। हर साल हमारा बायोडाटा, हमारे जितने भी मरीज अच्छे हुए हैं, केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को हम भेजते हैं और हम केंद्र सरकार, राज्य सरकार ये कहते हैं कि हमें आप 100 मरीज दीजिए और जो भी हम उसमें से 10 मरीज सेलेक्ट करेंगे उनमें से 5 अच्छे रहेंगे और वो 5 मरीज फिर अच्छे ही रहेंगे हमेशा के लिए। कैंसर में ऐसा है कि कितना भी उपचार करो, कैंसर बार बार होता है। उसमें कीमो लेते हैं, ऑपरेशन करते हैं, रेडिएशन देते हैं, लेकिन वो बार बार होता है। 2 या 5 साल आदमी जीता है, फिर वो उसी में चला जाता है। हमारे पास में जो है जड़ी बूटियों का आयुर्वेद एक काढ़ा है, वो सुबह पिलाते हैं और उसका सुबह का टाइम 8 से 10 बजे का है। जो भी मरीज़ को हमारे पास इलाज करना होता है उसे नांदेड़ में जो रहकर ही इलाज करना होता है। 1 से 2 महीने में रिजल्ट मिल जाते हैं और बीमारी को जड़ से ख़त्म करने के लिए 6 महीने लगते हैं। हमारा एड्रेस है गुरुद्वारा गेट नंबर 6, शहीदपुरा, नांदेड़। 9422189855। देखो, इनका तो रिकॉर्ड रखना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन जो हमने रिकॉर्ड रखे हैं, क्या अभी तक 1000 से पेशेंट हमने ज़्यादा अच्छे किए हैं। हमारे हेमंत पाटिल है खासदार हिंगोली के, उनके कुछ मरीज अच्छे हुए थे। उन्होंने हमें एक पत्र दिया और सरकार को भी पत्र लिखा, केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को, कि आप जो है अमर सेवा आश्रम को सहयोग करें। प्रताप गंगाराम सोळंके, सुनीता प्रताप सोळंके माझी पत्नी आहे। टाटामध्ये गेलते आम्ही, ब्रेन ट्यूमरचं ऑपरेशन सांगितले होते आम्हाला करायचं। तर ऑपरेशन झाल्याच्या नंतर आहे म्हणून सांगले, तर आम्हाला अमरजीत सेवा आश्रम गुरुद्वाऱ्यातला 6 नंबर गेट, तर आम्हाला यायचा ॲड्रेस मिळाला। ॲड्रेस मिळाल्याच्या नंतर आम्ही इथं आलो। 6 महिने उपचार केला। 6 महिन्याच्या नंतर आमचे नॉर्मल रिपोर्ट आले। आमचं म्हणणं आहे की हे औषध घ्यावं, त्याने ज्यांना बी आहे त्याने महाराजाची भेट घेऊन हे जास्तीत जास्त लोकांनी औषध घेण्याचे प्रयत्न करावं। नॉर्मल रिपोर्ट येतील 100% गॅरंटी आहे। मेरा नाम मोहम्मद रिजवान है। मैं शहर आदिलाबाद का रहना हूँ। मेरे घर वाले औरंगाबाद में रहते हैं। मेरे बच्चे को कैंसर हुआ था, ALLB, तो औरंगाबाद में मैं इलाज किया था, वहाँ से फिर इधर आया हूँ। कौन सा कैंसर हुआ था? ब्लड कैंसर? ALLB बोल के रहता है प्रकार का, कई किस्म में प्रकार होते हैं, लेकिन मेरे बच्चे को ALLB बोल के हुआ था, ब्लड कैंसर। फिर उसके बाद आप कहाँ बताया था? हॉस्पिटल में बताया था, कीमो दिया था, उससे बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स आ रहे थे। बच्चा जो बर्दाश्त नहीं कर रहा था, बच्चा सिर्फ 2 साल के करीब था बच्चा मेरा, तो हमने फिर वो बंद कर चुका है कीमो। बंद करके फिर 4 लोगों से मालूम करा, तो अमर सेवा के बारे में मालूम है हम लोग को, तो बच्चे को लेकर मैं इधर आया था 4 साल पहले। फिर उन्होंने क्या ट्रीटमेंट करें? गिल साहब का जो है काढ़ा रहता है, जो मैं 90 दिन यहाँ पर रह के बच्चे को पिलाया है, इससे बहुत सारा फ़ायदा हुआ मेरे बच्चे को। उसका जो खून था जो कम था बराबर हुआ, जो प्लेटलेट्स का प्रॉब्लम था वो ख़त्म हुआ, WBC का जो प्रॉब्लम था पूरा ख़त्म हुआ। नॉर्मल लाइफ जी रहा है मेरा बच्चा। आज 4.5 साल हो चुके हैं। हाँ, आने के बाद फिर आपने जो रिपोर्ट निकाले वो कैसे हैं? पूरे अच्छे नॉर्मल थे। जो पहले थे बहुत कम थे, उसका ब्लड जो था बहुत कम था, 7, 7.5, 8 के करीब था। बाद में जब सा 90 दिन पिलाया हमें, उसके बाद उसका 11, 11.5 जो है, जो नॉर्मल चाहिए, जो बच्चों को एज में रहता है, वो आ गया था नॉर्मल। अभी क्या हालत है बच्चे की? अभी तो ठीक है, फाइन है, अच्छा है बच्चा। लोगों को क्या बोलना चाहेंगे आप?
ट्राई कीजिए, बगैर साइड इफ़ेक्ट का है। कीमो में गए तो ज़्यादातर चांसेस नहीं रहते हैं बच्चे बचने के या कोई भी बचने के। ये ट्राई कीजिए, देखिए इसमें साइड इफ़ेक्ट कुछ भी नहीं रहता है। मेरे बच्चे को तो अच्छा हुआ है। आप लोगों की किस्मत, किसी किसी को जमता, किसी को जमता, ज़्यादातर तो जमेगा। बहुत सारे लोगों को देखा हूँ मैं यहाँ पर जो अच्छे हो गए भी हैं। आप लोग अभी ट्राई कर सकते हैं, इसमें कुछ साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। मैं शेख अहमद ज़की पुलिस डिपार्टमेंट में एएसआई था, रिटायर हुआ। रिटायर होने के बाद जो है सो अब घर पे ही था आराम में। तो मुझे भी जो है सो 4-6 महीने पहले कैंसर की शिकायत हुई। गले में तकलीफ़ होना शुरू हुई, खाने पीने में, निगलने में, पानी खाने में। तो मुझे दवाखाना बताया, मुनार बताने के बाद वहाँ से उन्होंने मेरे को ब्लड का खून निकाल के जो है सो भेजने का हैदराबाद बोले। फिर हैदराबाद निकाल के भेजे उन्होंने। हैदराबाद से रिपोर्ट आया। रिपोर्ट आने के बाद वो रिपोर्ट 8 दिन बाद आया। 8 दिन के बाद बोले इसमें कैंसर बता रहा बोले। फिर हम परेशान, हम बोले क्या बना करना भाई बोले। फिर वो क्या वहाँ से लिए रिपोर्ट, उसको बताया। बाद में उन्होंने बोले ये दवाखाने का नाम मुना, हाँ मुना, वहाँ पे उन्होंने जाने कैसे बोले। फिर वहाँ जाके हम बताए करे। फिर वहाँ जाके ये करके एडमिट का तो सवाल नहीं है, वहाँ जाके देखे। उन्होंने देखने के बाद ट्रीटमेंट शुरू करे। मोरे बोल के डॉक्टर है, उन्होंने ट्रीटमेंट करे। वो ट्रीटमेंट करने के बाद उन्होंने मेरे को एक और 36 जो है सो रेडिएशन दिए और 4 केमो देने के बाद मेरा आवाज़ भी बंद हो गया था, आवाज़ निकला नहीं था। फिर बाद में आवाज़ भी मेरा खुल गया, आवाज़ साफ़ होगा मेरा। फिर 36 दिन बाद बोले बंद कर देंगे, अब नहीं देते बोले, ज़्यादा नहीं दे सकते बोले, लिमिट में रहना पड़ता बोले। बोला ठीक है मर्जी तुम्हारी। फिर वहाँ से जो है उनके गोलियाँ दवा ले लिए, ट्रीटमेंट लिया मैं। लेने के बाद जो है सो यारे हम घर को वापस में। फिर मैं अपना खाया करा। फिर मैं बोला भाई कुछ नहीं असर। मैं बोला इसकी जड़ से निकालना पड़ता है बीमारी, कैसे करना। तो हमारे रिश्तेदार एक आदिलाबाद के, उनसे मालूमात लिए। तो उन्होंने बोले भाई अब हमने तो बच्चे का इलाज करे यहाँ अमर सेवा में, हाँ अमर सेवा हम करे। तो तुम भी वहीं जाके बताओ, एक नज़र वहीं जाओ, अच्छे हो जाएंगे तुम, जड़ से बीमारी चले जाती। तो ठीक है मैं बोला जा तुम बोले। फिर महाराज के पास आए हम। आने के बाद बताए, बोले देखे, उन्होंने बोले ठीक है। बोले मैं बिल्कुल तुम मैं ऑपरेशन नहीं करा था, तुम ऑपरेशन नहीं करे, बहुत अच्छा करे। महाराज ने बोले यहाँ ट्रीटमेंट करे, तुम्हारी दवा चलेंगी, यहाँ तुमको जो है फ़ायदा हो जाएगा, 90% हो जाएगा। बोले 99%। ठीक है मैं बोला आ गए। फिर एक दिन बात करने के बाद दूसरे दिन से हम शुरू करें। तो अभी मेरे को जो सुबह 8-10 दिन हो गए यहाँ दवा पी रहा हूँ मैं, आके पान खा रहा हूँ डेली सुबह में आता हूँ मैं। तो जो मेरे को ज़रा सा ठीक मालूम हो रहा, किसी खतर भी कुछ तकलीफ है, दम से रफ्ता कम हो जाएंगी वो। माझं नाव माधव हाटकर है। हम मुदखेड़ से आए हैं। हमारी माँ को कैंसर की शिकायत थी और गर्भाशय में सूज थी। तो अमरधाम आश्रम के बारे में सुने थे और यहाँ आए, इलाज करवाए तो अच्छा लग रहा है। इससे पहले आपने कहाँ इलाज कराया और कितने साल से इलाज कराया? अभी तकरीबन अभी 1 ईयर हो गया। और उसके बाद यहाँ पर आए, अच्छा लग रहा है। वो आयुर्वेदिक काढ़ा दे रहे हैं पीने के लिए, तो उससे थोड़ा राहत मिल रही है। आपको क्या लगता है यहाँ आप अच्छे हो पाएंगे? अच्छे हो पाएंगे ऐसे तो लग रहा है। तो यहाँ का एड्रेस किसने बताया आपको? ऐसे सुना थे, पड़ोस वाले ने बताया था। अभी कितने दिन से दवा पिला रहे हो और अभी कैसी तबीयत है? अभी 2-3 दिन से दवा पिला रहे हैं। अभी अच्छी तबीयत है, खाना जा रहा है, अभी अच्छी तबीयत है। ये तो हो गया इलाज, लेकिन कैंसर से बचने के लिए क्या किया जा सकता है? कैंसर के बचने के लिए मुफ्त का उपचार है। जिनको कैंसर हुआ नहीं है, सिर्फ हमें कैंसर ना हो उससे बचना है, तो आदमी को रोज़ सुबह शाम 2 टाइम जो है कोमट पानी पीना चाहिए। उसको हमारी भाषा में कोसा पानी बोलते हैं। और जो सुबह की जो धूप होती है, वो धूप पे पसीना लेना चाहिए। ये कोमट पानी से और धूप से जो है कैंसर के सेल मर जाते हैं। ये कंटिन्यू रहना चाहिए, तो कैंसर होगा ही नहीं। ये मुफ्त का उपचार है।